सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं अल्लाह ताला की तख्लीक करदा उस छोटी सी मखलूक के बारे में जो गर्मियों में तकरीबन तमाम लोगों को परेशान करती है। जी हाँ, ये मखलूक मच्छर है। दोस्तों, मच्छर एक ऐसी मखलूक है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ये लोग जो खुद को खुदा बनाए बैठे हैं या जो बुतों के पुजारी हैं, भला ये एक मच्छर भी तो पैदा नहीं कर सकते। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के लिबरल और सेक्युलर लोगों ने कुरान में मच्छर के ज़िक्र पर एतराज़ किया कि ये कैसी आसमानी किताब है जिसमें इतनी बेवकूफ़ सी चीज़ यानी मच्छर का जिक्र किया गया है। इस पर कुरान की ये आयत नाजिल हुई, इन्नल्लाह ला यस्ताही अन यद्रिबा मसल्लम्मा बऊदतन फमा फौकहा, यानी अल्लाह मच्छर और जो कुछ उसके ऊपर है उसकी मिसाल देने से नहीं शर्माता। अब साइंस ने इस मच्छर के बारे में बहुत से इंकशाफात किए हैं जो कि उस दौर में मुमकिन नहीं थे। ये छोटी सी मखलूक कितने इंसानों की जान लेती है ये तो बहुत तफसीली बातें हैं, मगर मैं चंद बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, शायद ये जानकर आप हैरान हो जाएं। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि मच्छर की 100 आँखें होती हैं जो कि सब की सब उसके सर में होती हैं। मच्छर के 48 दांत होते हैं। मच्छर के 3 दिल हैं और तीनों मुख्तलिफ किस्म के हैं। मच्छर की सूंड में 6 छुरियां होती हैं और हर छुरी अपना काम करती है। मच्छर के दोनों तरफ 3-3 पर होते हैं। मच्छर के अंदर हरारत का पूरा निज़ाम मौजूद होता है जो कि लेज़र की तरह काम करता है। उसके ज़रिए ये इंसानी जिल्द की रंगत को तारीकी में भी पहचान सकता है और इंसानी रंगत उसको बनफशी रंग की सूरत में नज़र आती है। इसके अलावा मच्छर की सुई में नशा करने का निज़ाम मौजूद होता है जिससे काटते वक्त इंसान को महसूस ही नहीं होता कि मच्छर काट रहा है, और जब वो काट कर चला जाता है तब खून चूसने से जगह सूज जाती है। इसी तरह मच्छर के अंदर खून का तज्जिया करने का निज़ाम भी मौजूद होता है, इसलिए वो हर खून को नहीं चूसता। मज़ीद ये कि मच्छर के अंदर उस चूसे हुए खून को जो गाढ़ा होता है पतला करने के लिए भी माया मौजूद होता है, और इसका भी एक मुकम्मल निज़ाम मच्छर के जिस्म में मौजूद होता है। तभी इंसानी खून उसकी इंतहाई बारीक सूंड से गुजर सकता है। मच्छर के बारे में सबसे बड़ी और जदीद तरीन तहकीक जो की गई है वो ये है कि मच्छर की पीठ पर एक और छोटा सा कीड़ा भी होता है जो आम आँख से नज़र नहीं आता, बल्कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ खुर्दबिन से देखा जा सकता है। अब इन तमाम बातों के पेश नज़र 1400 साल पहले कुरान की इस आयत का तज्जिया आप खुद कर लें कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह ला यस्ताही अन यद्रिबा मसल्लम्मा बऊदतन फमा फौकहा, यानी अल्लाह मच्छर और जो कुछ उसके ऊपर है उसकी मिसाल देने से नहीं शर्माता। अल्लाह भला क्यों शर्माए, वो तो हर चीज़ पर कादिर व मुतलिक है। शर्माना तो उन लोगों को चाहिए जो ना ही ये कारीगरी कर सकते हैं और ना ही कोई इस तरह की मखलूक पैदा कर सकते हैं। ये लोग तो बस अल्लाह की नाकदरी और नाशुक्री ही करते हैं और अल्लाह के दीन को रोकने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये थी नन्ही सी मखलूक यानी मच्छर के बारे में मालूमात जो कि आज से 1400 साल पहले बताई गई थी, और इसका अमली तज्जिया आज 1400 साल बाद जदीद साइंस कर रही है कि मच्छर की पीठ पर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो एक कीड़े की तरह है और उसका रिस्क भी मच्छर के जिस्म से ही पूरा होता है। बेशक ये कोई इंसानी अमल तो है नहीं। तो आखिर में बात सिर्फ यही रह जाती है कि एक अल्लाह वाहिद कादिर और मुतलिक है जो ये तमाम निज़ाम और अमूर चला रहा है। बेशक वो कुल हुवल्लाहु अहद है, बेशक उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और वही है जो इस तमाम कायनात के निज़ाम को चला रहा है। वरना 1400 साल पहले जब साइंस नहीं थी तब इतनी बारीकी भला कौन जान सकता था। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।